जय हिंद। हुतात्मा चौक से फिर एक बार आपके सामने रविंद्र जैन मुंबई से। माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी, गौर करना होगा आखिर भारत में नशे के सौदागर कौन कौन है, इसमें कितने नेता शामिल हैं और कितने नेताओं के दलाल शामिल हैं। ये बात बहुत ज़रूरी है माननीय सोचना, संज्ञान तो लेना पड़ेगा कि नशे के कारोबार हमारे भारत के अंदर, मुंबई के अंदर धड़ाधड़ जोरों पर हैं। क्या वजह है? एजेंसियां क्यों नहीं पकड़ पाती? कानूनन कार्रवाई क्यों नहीं होती? ड्रग्स पकड़े जाते हैं, इस हाथ से पकड़े जाते हैं, उस हाथ से छोड़ दिए जाते हैं। कौन है इसके पीछे जो कानून को मुट्ठी में लेकर यह गोरख धंधा करता है? माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी, हमारे पास एजेंसियां हैं, हमारे पास हजारों एजेंसियां हैं, उसके बावजूद नशे के कारोबार पर लगाम नहीं लगी अभी तक। आज तक छोटे छोटे मासूम बच्चे स्कूल के, कॉलेज के नशे के धंधे में लिप्त हो चुके हैं, नशे में लिप्त हो चुके हैं। इसमें किसी का बेटा चला गया, किसी का पति चला गया, किसी का भाई चला गया, माननीय किसी का चिराग बुझ गया। बहुत सोचने का विषय है माननीय। ये गंभीर मसला है कि हमारे देश को नशेड़ी बना दिया जाए और ख़त्म कर दिया जाए। माननीय, इसमें माल तो मोटा आता है, ये कहीं ना कहीं नेताओं से जुड़ा हुआ केस है माननीय। वरना भारत के अंदर सीमाएं इतनी मजबूत है हमारी आर्मी के द्वारा, या परिंदा भी पर नहीं मार सकता माननीय। ये 100% सच बात है। आखिर कारोबार नशे के क्यों, मिलावट के कारोबार किस लिए, गोरख धंधे किस लिए? इस भारत के अंदर, जिस भारत में गंगा नदी हो, यमुना नदी हो, हजारों तीर्थ हो, हजारों देवी देवताओं हो, उनका निवास हो, उनकी भूमि हो, फिर ऐसा कैसा हो सकता है माननीय? ये नेता किस खून की पैदाइश है? हर बड़े बवंडर में, हर बड़े करप्शन में इन डकैतों का हाथ क्यों होता है माननीय? सच बोलने वाले को ये निपटा देते हैं। हालांकि आपने छूट दी है 66 के तहत बोलने की, लेकिन पता नहीं यहाँ कौन सा कानून है, प्रजातंत्र, लोकतंत्र, कौन सा कानून है, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। हमें जानकारी इतनी है कि सच बोलने वाले को ये फुटपाथ के नेता निपटा देते हैं, केस में फंसा देते हैं। लेकिन सोचने की बात है, हमारे पुलिस को आपको संज्ञान लेना होगा कि ये बिना सोचे समझे केस कैसे दर्ज करते हैं, बिना संज्ञान लिए केस कैसे दर्ज करते हैं माननीय। अभी तो एक धंधा चालू हो गया है कि कोई भी लड़की रेप केस में फंसा देती है किसी को भी और माल में सेटल हो जाता है माननीय। पुलिस को रोका जाए कि रेप केस के अंदर जब तक तहकीकात ना हो, जब तक केस दर्ज ना करे माननीय। किसी लड़की ने बोला केस दर्ज कर लो, मेरे संग में रेप किया गया है, तो 10 साल उस व्यक्ति के बेकार हो जाते हैं। किसी का चिराग ख़त्म हो जाता है, किसी का बेटा दफा हो जाता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, काला दाग लग जाता है। बेशक वो 10 साल के बाद बरी हो, लेकिन उसकी ज़िंदगी चौपट हो जाती है माननीय। कानून के तहत, सख्त कानून के तहत प्रावधान होना चाहिए। पहले जानकारी हासिल करिए, पुलिस वाले आखिर करते क्या हैं? वो बैठे बैठे इतने सारे डिपार्टमेंट हैं, आखिर क्या करते हैं? संज्ञान लिया जाए माननीय, अपनी जांच करें, अपनी वर्दी पर काला दाग न लगने दें, इस पर जांच करें। जब तक जांच पूरी ना हो केस दर्ज ना करें। इसी तरह अपराधों के अंदर भी जब तक अपराध साबित ना हो जांच करें। इनको समझ में आता है माननीय, रात दिन जो पुलिस का काम करते हैं, ड्यूटी ऑफिसर हैं या क्राइम ऑफिसर हैं, उनको सब समझ में आता है माननीय। लेकिन मज़े की बात तो ये है, असली अपराधी छूट जाते हैं और ऐरे गहरे पकड़कर जेल में अपने केस के माध्यम से ठूंस दिए जाते हैं माननीय। संज्ञान लिया जाएगा, आप संज्ञान लीजिए। कानून और नेताओं के ऊपर सख्त संज्ञान लीजिए। नेताओं की मनमानी और गुंडागिर्दी, ये जगह जगह ऑफिस लेके जो बैठते हैं, ये देश हित में काम नहीं करते, ये वसूली करते हैं। अभी खेल बहुत जोरों का जारी है, वसूली, माल, करप्शन, मिलावट, ड्रग्स, ये धंधे जारी हैं माननीय। देश को बर्बाद करने में सबसे पहला हाथ नेता का है, उसके बाद कानून के लोग इनसे मिलकर, या नेता का दबाव कानून के ऊपर आता है, उससे मिलकर ये पूरा सिस्टम चलता है माननीय। वसूली सिस्टम, करप्शन सिस्टम और ड्रग्स सिस्टम को जड़ से ख़त्म किया जाए।
भारत से। भारत योद्धाओं का देश था और रहेगा। इन्हीं उम्मीदों के साथ क्या आप मेरी आवाज़ सुनेंगे। जनहित में मैं रविंद्र जैन। जय हिंद।